अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू रमज़ान विद सलमान की आखिरी एपिसोड। रमज़ान विद सलमान के कामयाब होने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? हमारी राइटर और बहुत सारे लोगों का थैंक्स कौन करेगा? मैं करूँगा मेरे भाई, मैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे चैनल पे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। सबसे पहले मैं आप लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि अल्लाह ताला आप लोगों के रोज़े कबूल करे, आप लोगों की इबादत कबूल करे, आप लोगों की कोशिशें कबूल करे कि आपने जो भी की, जो भी अच्छे काम किए, अल्लाह ताला उसको कबूल करे और आपके रमज़ान को कबूल करे। आप लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान विद सलमान ये हम लोगों की एक ऐसी कोशिश थी जो हमने शुरू की और हम लोगों ने कोशिश की कि आप लोगों तक आसानी से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पहुंच सकें जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। इसके पीछे जो मेन मोटिव यही था कि बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए जो लोगों के पास नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किस्वतुल काबा के ऊपर क्या लिखा हुआ है, रोज़ा रसूल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, जिदारुल क़िबली के ऊपर क्या लिखा हुआ है, किसकी क्या तारीख़ है, मस्जिद नबवी की एक्सपेंशन में कितना टाइम लगा, कौन कौन से ईयर में कौन कौन सी एक्सपेंशन हुई। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इकट्ठा की हमारी राइटर ने, मारिया ख़ान ने। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अगर वो नहीं होती या अगर वो ये काम नहीं करती तो रमज़ान विद सलमान वॉज इम्पॉसिबल, क्योंकि उनका इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार है कि अगर जैसे वीडियो बनाना हो गई और उसको एडिट करना हो गया तो 50% मेरा काम था, तो 50% उनका काम था कि उन्होंने वो सारी एपिसोड्स टाइम से पहले मुझे लिख के सेंड की और फिर वो मैंने बना के और आप लोगों के सामने लेके आया। तो यहाँ पर मैं उनका थैंक्स करना चाहूँगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन को शूट करके एडिट करने में मुझे तकरीबन एक एपिसोड पे 6-6, 8-8 घंटे भी लगे हैं और बाज़ एपिसोड्स ऐसी थी जिस पे मुझे 12-12 घंटे भी लगे हैं। तो ये सारी एडिटिंग इम्पॉसिबल थी और ये सारा टाइम देना इम्पॉसिबल था अगर नम्मो मेरे साथ नहीं होती और नम्मो मेरा साथ नहीं देती, मतलब मेरी बेगम मेरा साथ नहीं देती, तो ये सारी कोशिश इम्पॉसिबल थी। क्योंकि मेरी बेगम ने मुझे बेइंतहा खुली आज़ादी जिसे कहते हैं ना वो दे दी थी कि आप सुकून से अपना काम करें, आप ये अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें मुझे वो सपोर्ट करती थी, हमेशा मुझसे पूछती थी कि आज कौन सी एपिसोड आएगी। वीडियो एडिट होते ही मैं उनको दिखाता था कि बताओ क्या है, कोई कमी तो नहीं है। वो उस पर मुझे फ़ीडबैक देती थी। तो ये बहुत मेरे लिए मैटर करती है उनके लिए। तो मैं यहाँ पे नम्मो का थैंक्स करना चाहूँगा कि नम्मो जज़ाकल्लाह खैर फॉर बीइंग विद मी एंड फॉर बीइंग अ वेरी ह्यूज सपोर्ट फॉर मी। जज़ाकल्लाह खैर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की शेयर करना, आप लोगों का सपोर्ट करना, कहाँ से मुझे किसके मैसेजेस आए मैं जानता हूँ। आप लोगों ने किस तरह से मेरी वीडियोस को कहाँ फैलाया है, मज़ा आ गया। आप लोगों की सपोर्ट, इसी बीच माशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों की मोहब्बत से हमारे 20,000 सब्सक्राइबर्स हुए। ये इसका सारा जो जिसे कहते हैं कि क्रेडिट जाता है वो आप लोगों को जाता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और इसके साथ साथ मैं उन लोगों का सबका थैंक्स करना चाहूँगा जिन लोगों ने हमारे उस काम में, चैरिटी वाले काम में साथ दिया, साथ आए, आगे बढ़े और हर चीज़ में साथ दिया। तो उनका मैं बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं इस पे यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि रमज़ान ख़त्म हुआ है, ज़रूरतमंद ख़त्म नहीं हुए हैं, ज़रूरतमंद अभी भी हैं। तो पीछे मत हटिएगा कि बस रमज़ान ख़त्म हो गया तो चैरिटी वर्क भी ख़त्म कर देते हैं। नहीं, आगे बढ़ के सब सपोर्ट कीजिएगा, लोगों का साथ दीजिएगा, राशन भिजवाने में, सब कुछ करने में। क्योंकि रमज़ान के अलावा भी बच्चे दूध पीते हैं और पैम्पर पहनते हैं, तो उसकी भी हमें ज़रूरत है कि हम लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड करें जो लोग अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं। तो ये चीज़ रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू होनी चाहिए। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि उस चीज़ को मत रोकिएगा, क्योंकि आप लोगों की बेइंतहा सपोर्ट से माशाल्लाह तकरीबन कमोबेश हम लोग 100+ फैमिलीज़ को सपोर्ट कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात बताने वाली इस वजह से क्योंकि उसके अंदर आप लोगों का भी पूरा हाथ था। तो मैं हर उस शख्स का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जिसने आगे बढ़ के मेरा साथ दिया, सपोर्ट की। और मैंने ये कहा था कि रमज़ान विद सलमान के लास्ट एपिसोड में मैं अपनी हज की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो वो मैं भूला नहीं हूँ। इंशाअल्लाह ताला 1 से 2 दिन के अंदर बिइज़्निल्लाह आप लोगों को वो वाली वीडियो भी मिल जाएगी। और आप लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारक हो। कोई बात नहीं, अगर ईद घर में गुजर रही है तो इसमें कोई मसला नहीं है। मैं भी अपने घर में हूँ, अपने घर में ईद गुजारूँगा, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। खैर है, दिल थोड़ा सा वो हो रहा था, यानी ये कह लें कि एक तरीके से मायूसी हो रही थी, या वो कह लें कि दुख हो रहा था कि यार इस दफ़ा ईद पे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं,
होता है, ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव आता है, तो घर में रह के ही खुश हो लिएगा, कोई मसला नहीं है। आप अपने घर वालों के साथ या अपनी फैमिली के साथ, वीडियोस के साथ या मेरे साथ चैट करके बात कर लीजिएगा, कुछ भी किसी भी तरह से। एनीवेज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगेन मैं बात रिपीट करना चाहूँगा कि मैं आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, इतनी सपोर्ट की, हर चीज़ में, शेयर्स में, व्यूज़ में, कमेंट्स में, किसी भी चीज़ में आप लोगों ने कोई भी कंजूसी नहीं की। तो इस बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मारिया ख़ान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हर एक उस शख्स को दुआओं में याद रखिएगा जो दुआओं का ज़रूरतमंद है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं। अल्लाह हाफ़िज़।